हेलो एवरीवन, बीपीएससी टीआरई 4 से बहुत ही बड़ी खबर आप लोगों के लिए आ रही है। सबसे पहले तो सीट को लेकर के कितने वैकेंसी जो है टीआरई 4 में देखने को मिलेंगे उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। फिर उसके अलावा जो है ये कब तक वैकेंसी आएगी, क्योंकि अभी तक टीआरई 3 का मामला जो है सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। तो टीआरई 4 कब तक देखने को मिलेगी ये, और उससे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बच्चे पूछ रहे अपियरिंग वाले, जो बीएड और डीएलएड अपियरिंग बच्चे हैं, उनका ये कहना है कि उन्हें शामिल किया जाएगा या नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये गुड न्यूज ही आ रहा है आप लोगों के लिए। जो अपियरिंग वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव सिनारियो ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सभी चीजें जो है हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सभी चीजें आपको बताई जानी है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हर एक इंपॉर्टेंट जो खबर आप लोग को बीपीएससी टीआरई 4 से है वो आपको इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको सीटेट के क्लास भी दिए जाते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी टीआरई 4 कब तक, क्योंकि सभी का कहना था कि भाई दिसंबर में आ जाएगा। हमने आपको पहले बताया था कि दिसंबर में आने के चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि हमने एक इंटरव्यू आप लोगों को बताया था कि दिखाया गया है जिसमें कि बीपीएससी के जो अध्यक्ष है उन्होंने कहा है जब तक हम टीआरई 3 का मामला पूरी तरीके से खत्म नहीं करेंगे तो हम टीआरई 4 नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि यहां से भी जो सीट बचेगा वहां इंक्लूड किया जाएगा। तो ये हमने आपको इन्फॉर्म किया था, और उससे अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि या तो दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी में ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब जो है इससे भी बड़ी खबर आ रही है। एक एक चीज हम लोग सब डिस्कस करेंगे, जो चीजें आपको यहाँ पे बताई जा रही है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 कब तक देखने को मिल सकता है। तो आपको मैं बता दूं कि बीपीएससी टीआरई 4 जो है आप लोगों को फरवरी तक देखने को मिलेगा। मतलब ये भी एक अंदाजा लगाया जा रहा है, मैं बता दूं, क्योंकि अभी भी टीआरई 3 का मामला जो है चल ही रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो फरवरी में आएगा टीआरई 4 का विज्ञापन। चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति की सरकार द्वारा घोषणा के बावजूद अभी तक बीपीएससी को उसकी अधियाचना नहीं मिली है। जनवरी में आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के साथ ये होने की संभावना है। वैसी स्थिति में सूत्रों की माने तो फरवरी में इसका विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। अब सोचो, बीपीएससी टीआरई 4 अगर आपको फरवरी में नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट देखने को मिल रहा है तो फॉर्म फिलअप और ये सारी चीजों को लेकर के मार्च निकल जाएगा, और बाकी आप लोगों का जो एग्जामिनेशन होगा वो अप्रैल में लिया जाएगा। तो अब ये प्रोसेस अप्रैल तक जा रहा है। देखो, टीआरई 4 जितना ज्यादा लेट होगा उतना अपियरिंग वाले जो बच्चे हैं, डीएलएड और बीएड वाले अपियरिंग बच्चे हैं, उन लोगों की इसमें शामिल होने की संभावना बढ़ती जाएगी, बशर्ते आप लोगों के पास सीटेट क्लियर होना चाहिए। अगर आपके पास सीटेट क्लियर रहेगा, जैसे ही बीएड डीएलएड कंप्लीट किया आपने, आप लोग का रिजल्ट आया, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो ये एक अच्छा मौका जो है दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हम बात करते हैं सीट को लेकर के। भाई, सीट को लेकर के बहुत सारे लोग अलग अलग अपना जो है समीकरण लगा रहे हैं और बता रहे हैं। हमने आपको बताया था कि बिहार से शिक्षा विभाग में जो है 1,38,000 का सीट दिखाया गया था एक बार, ठीक है। 1,37,000 समथिंग था और अप्रोक्सीमेटली जो है 1,38,000 था। ये सीट आप लोगों को पहले ही बताया गया था कि इस 2025 में एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये सारी भर्तियां हैं। अभी की अगर हम बात करें कि अभी कितना जो है आप लोग को वैकेंसी दिखाई दे रहा है, तो देखो दो चीजें हैं जो नई आप लोगों के लिए सामने आ रही है। एक ये आ रहा है कि बहुत सारे बिहार में जो टीचर हैं वो रिटायर होने वाले हैं, और वो रिटायरमेंट जो है वो आपको दिसंबर में ही होगा, दिसंबर 31 तक। ये रिटायरमेंट इन लोगों का दिसंबर 31 तक है। तो 31 दिसंबर के बाद बहुत सारी सीट जो है वो खाली होती हुई नजर आ रही है बिहार में, ठीक है। तो अब जो सीट खाली होंगे उसको भी यहीं पर ऐड किया जाएगा। आप लोगों के बिहार में जो वैकेंसीज आने वाली है उसी में ऐड किया जाएगा। अब अगर हम बाइफोकेट करते हैं कि प्राइमरी में कितना और बाकी जगहों पे, तो प्राइमरी में इस बार आप लोगों को सीट जो देखने को मिल रहा है 30,000 से ऊपर। देखो, अंदरूनी तौर पे हमने भी अपनी बात की है और पूछा है। अभी के डेट में प्राइमरी में जो है 20,000 तक सीट है, 20,000 तक है अभी के डेट में बताया जा रहा है। लेकिन जैसे ही ये रिटायरमेंट का होगा, टीआरई 3 से जो है बचेगा, और वो सारी चीजों को लेकर के अगर देखा जाए तो 30 से 40,000 के बीच में प्राइमरी में सिर्फ आपको सीट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये रिटायरमेंट वाली चीज जो है एक नई ऐड हो गई है, जिसकी वजह से प्राइमरी में सीटों की संख्या जो है
30 to 40,000 के बीच में होने की है। ये एक नया चीज जो है निकल कर आ रहा है, जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है TRE4 को। इसके अलावा जो है नया रोस्टर अब रेडी किया जाएगा, क्योंकि नए साल में जो है आप लोगों का नया रोस्टर बनेगा। 31 दिसंबर को जैसे हमने बताया कि टीचर्स रिटायर हो रहे हैं, और रिटायरमेंट के बाद जो भी सीट्स वहां से हमें निकल कर आएगी वो सभी चीजों को ऐड करके एक नया रोस्टर बनेगा, और जिसमें संख्या जो है, जो अनुमान जो लगाया जा रहा है सीटों की, पहले ही आप लोग को 1,38,000 लगभग बताया गया है, और अभी अगर देखा जाए तो 1,40 से लेकर के जो है 1,50 के बीच में आप लोगों का सीट रहने की संभावना है TRE4 में। सब देखो अपने अपने अकॉर्डिंग आंकड़ा और डेटा बता रहे हैं, लेकिन ये जो हम डेटा बता रहे हैं आप लोगों को, जो न्यूज में आया हुआ था, जो सरकार की तरफ से दिया गया था, उसी के आधार पे। और अभी ये जो चीजें निकल कर आ रही हैं, रिटायरमेंट वाली चीजें जो है नहीं पता चली है, उसके आधार पे अप्रोक्सीमेटली इतना आप लोगों को TRE4 में सीट देखने को मिलेगा। अब जो बच्चे का क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों का कि हमारा जो है इसमें जो अप्लाई करने के लिए, हमने आपको कल भी बताया था कि अप्लाई करने के लिए इसमें जैसे प्राइमरी की बात हो जाती है, तो इसमें आप लोगों के NIOS DLED वाले बच्चे, रेगुलर DLED वाले बच्चे यही अप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है। रेगुलर DLED ये दो ही जो है इसमें अप्लाई कर पाएंगे प्राइमरी में, और बाकी जो है आप लोगों को पता है कि आगे के पोस्ट पर आपको B.Ed और ग्रेजुएशन, DLED विथ ग्रेजुएशन, और साथ ही साथ में आपका मास्टर और B.Ed, ये सारी चीजें चाहिए होती है, ठीक है। यहां तक है। यहां पर जो आंकड़े आ रहे हैं अपीयरिंग को लेकर के, वो मैं थोड़ा सा क्लियर करूं। अपीयरिंग वाले जो बच्चे हैं ना, B.Ed और DLED दोनों के, सबसे पहले तो B.Ed की बात करते हैं। जो भी बच्चे B.Ed के हैं, जैसे कि अगर हम एक दो यूनिवर्सिटी के नाम ले, तो उसमें आप लोगों का LNMU हो जाएगा, BRB हो है, JP यूनिवर्सिटी है, ये सारे यूनिवर्सिटीज जो हैं जिनके एग्जामिनेशन होने की संभावना मार्च में रहती है। मार्च से अप्रैल के बीच में इन लोगों का एग्जामिनेशन हो जाता है। तो ये जो बच्चे होंगे, और यूनिवर्सिटी भी ये कोशिश करेगी कि इस बार जो भाई अपने टाइम पर जो एग्जामिनेशन का उनका डेट है उस पर ले ले, ताकि TRE4 में जो है ये बच्चे शामिल हो सके जो फाइनल ईयर में हैं। तो अगर हम ये सारी यूनिवर्सिटी को देखते हैं, तो इन सभी यूनिवर्सिटी के बच्चे जो है शामिल होने की संभावना। इसके अलावा भी जिन भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम, सिंपल अगर मैं इस तरह से आपको बताऊं कि B.Ed जहां से भी आप कर रहे हो, उनका एग्जामिनेशन मार्च के बीच में, मार्च में हो जाएगा, तो उन बच्चों की संभावना होगी इसमें अप्लाई करने की, क्योंकि सरकार भी कंसीडर तो करेगी इस चीज को कि हाँ देखो फरवरी में मानो कि एडवर्टीजमेंट आएगा, मार्च तक जो है अलाउ किया जाएगा फॉर्म भरने को लेकर के, अब बच्चों का मार्च में एग्जाम हो रहा है, तो ये कंसिडर करेगी कि हाँ ये TRE4 में भी बिहार में जो है भी लास्ट आप लोग को वैकेंसी हो, फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद देखने को मिले, क्योंकि टीचर स्टूडेंट रेशियो जो है इक्वल होने वाला है। तो ये चीजें जो है सरकार इतना तो 1 महीने का या 20-25 दिन का तो डेफिनेटली कंसिडर कर सकती है, और रिजल्ट भी जो है जल्दी बोलेगी यूनिवर्सिटी को देने को। तो इन लोगों की संभावना जो है बढ़ रही है। अभी देखो जैसे जैसे TRE4 आगे जा रहा है, वैसे वैसे अपीयरिंग वाले बच्चे शामिल होने के कगार पर है। अब हम थोड़ा DLED के बच्चों की बात करते हैं। DLED का भी यही सिनारियो रहेगा। अगर आप लोगों का एग्जामिनेशन मार्च तक हो जाए, ठीक है, मार्च तक अगर एग्जामिनेशन हो जाए, जो कि है संभावना, अगर हो जाए तो आप लोगों की जो है शामिल होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। अभी जैसे कि पहले की अगर बात करो, जब था कि यहाँ दिसंबर में एडवर्टीजमेंट आ रहा है, तो उस समय था कि भाई CTET वाले बच्चे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब तो CTET वाले पूरी तरीके से कंफर्म है, जिन्होंने इस बार एग्जामिनेशन दिया है दिसंबर में, उनका तो भाई जनवरी में रिजल्ट आ जाएगा, और एडवर्टीजमेंट ही फरवरी में आ रहा है, तो डेफिनेटली आप लोग तो कंफर्म हो CTET वाले बच्चे। अब आप लोगों का भी जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे आप लोगों के शामिल होने की जो उम्मीद है वो बढ़ते जा रही है, उसमें जो है चांसेस है। अभी अगर मैं बात करूं तो ये जो इनका भी एग्जामिनेशन होगा, उनका 60 to 70% चांसेस हो गया है कि वो लोग शामिल हो जाएंगे। अब थोड़ा सा आप लोगों को भी अपना रिक्वेस्ट एप्लीकेशन ये लगाना होगा कि हमारा एग्जामिनेशन मार्च में हो रहा है, तो कृपया करके हमें शामिल कर लीजिए। तो थोड़ा सा एफर्ट आप लोगों को भी लगाना होगा, फिर शामिल हो ही जाओगे। हाँ, अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनका एग्जामिनेशन मई में है, जैसे अप्रैल मई में जा रहा है,
जैसे पीपीयू है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी है, वहां से बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, तो उनका यही कहना है कि हमारा एग्जामिनेशन जो है इसमें होने वाला है, अब हम क्या करें। तो उन लोगों के लिए यूनिवर्सिटी को सोचना चाहिए कि अगर इस तरह से एडवर्टीजमेंट आ रहा है तो आप पहले से ही बता दें कि इस बार जो है हम फाइनल ईयर का एग्जामिनेशन पहले लेंगे, बच्चा भी प्रिपेयर रहेगा और आप लोग जो है उनका एग्जामिनेशन ले लोगे तो वो शामिल हो जाएंगे। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से इसमें कि बच्चा शामिल हो या ना हो, ये यूनिवर्सिटी के ऊपर भी होगी कि यूनिवर्सिटी भी इसमें जो है काम कर सकती है। तो ये चीजें जो है आप लोगों का अपियरिंग को लेकर के आ रहा है, संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं अपियरिंग वाले बच्चों की जैसे जैसे ये डेट आगे जा रहा है। लेकिन वही है, सीटेट आपके पास क्लियर होने की जरूरत है। सीटेट अगर क्लियर है, इसीलिए मैं बोलती हूँ बीएड करो या डीएलएड करो, एडमिशन लिए हो तो भाई सीटेट निकाल के रख लो। कभी भी पता चला कि हाँ हम लोग का खत्म होने वाला, तब तक कोई वैकेंसी वेट कर रही है, सीटेट निकला हुआ रहेगा तो अप्लाई कर पाओगे। और इसीलिए आप लोगों को ये नया जो रूल बनाया गया था कि अपियरिंग वाले बीएड और डीएलएड वाले बच्चे भी सीटेट में अप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए रूल बनाया गया था। तो अब जिन जिन ने अपना सीटेट क्लियर करके रखा है उनको बेनिफिट होगा। तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों के बीपीएससी टीआरई 4 से निकल कर आ रही है। फरवरी मंथ जो है बताया जा रहा है टीआरई 4 को लेकर के। अभी भी मैं बोलूंगी कि ये सभी अनुमान ही लगाए जा रहे हैं। फरवरी अगर बताया जा रहा है तो थोड़ा सा लेट हो भी सकता है, ये चांसेस देखने को मिल सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट होगा तो डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।